जोहार हजारीबाग में फैज अनवर आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। जेएसएससी सीजीएल का आंदोलन लेके सदन से सड़क तक जो है आंदोलन चल रहा था। सदन सीजीएल का मामला अभी भी गर्म है। यदि सरकार को लग रहा है वो सच्चे हैं तो सांच को आज क्या करा लीजिए जांच, सांच को आज क्या करा लीजिए जांच। और अब कब तक बहाना दीजिएगा कि ये विपक्ष की साजिश है? विपक्ष के सारे पे छात्र सड़कों पे नहीं है, सपने टूट रहे हैं, सपने नेशनल नाबूद हो रहे हैं, इसीलिए छात्र सड़कों पर है। और याद रखिएगा, उनके सपनों के बीच कोई आएगा, पहाड़ आए, दरिया आए या चट्टान आए, छात्र टकराएंगे महोदय। में जेएलकेएम के अध्यक्ष जो है टाइगर जयराम महतो जो एमएलए बन गए हैं, उन्होंने काफ़ी आवाज़ उठाई। सड़क पे जो है उदय मेहता भी काफ़ी आवाज़ उठा रहे थे, लाठियां भी खाई। 15 भैया जवाब भैया आपके साथ है। आप लोग आदेश का पालन करेंगे, आप लोग आदेश का पालन करेंगे। एक चीज तय मानिए कि हम लोग जिस जगह पर उतरे हैं भैया इसको रद्द करवा करके ही रहेंगे। तारीख को जो आंदोलन होने वाला है, 16 को जो जेएसएससी सीजीएल का घेराव होने वाला है, इसको लेकर आंदोलन करने जा रहे हैं। उसके पहले जो है हजारीबाग में एक बंदी का ऐलान हुआ था 9 तारीख को, और उसमें लाठियां भी चली, जिसमें उदय मेहता भी जी लाठी खाया है। अब जो है सरकार जो है जेएसएससी सीजीएल को लेकर सीआईडी जांच की मांग की है। हेमंत सोरेन ने सीआईडी जांच की मांग की है, जेएसएससी सीजीएल ने सीआईडी को सारा पेपर सौंपा है। अब देखना यही है कि इसमें क्या होता है। तो उदय जी, अब जो है आप लोग का आंदोलन जो है लग रहा है कि असर दिखा रहा है। क्या आपको लगता है सीआईडी जांच से क्या हो पाएगा? देखिए, स्पष्ट रूप से आंदोलन चल नहीं रहा था दादा, चल रहा है। आंदोलन चल ही रहा है, आंदोलन समाप्त नहीं हुआ है। रही बात है कि आंदोलन का असर अगर कहा जाए तो हुआ है। विधानसभा में कई लोग जो गरजे हैं, आपका जयराम महतो जी की भी मुद्दे को बहुत बेहतर तरीके से उठाए। और अभी जो है कि आपका आज के न्यूज़ अखबार से हम लोग को पता चला कि सीआईडी के लिए मतलब जांच का आदेश दे दिया गया हेमंत सोरेन के द्वारा। लेकिन स्पष्ट रूप से जो है कि हम लोग ये मांग नहीं है। अगर मान लीजिए कि हमको लगता है कि ये सीआईडी को सौंपना वो सिर्फ और सिर्फ हेमंत सोरेन जी का जो है कि इस आंदोलन का दबाने का प्रयास है, छात्रों को दबाने का प्रयास है, छात्र संगठनों को लॉलीपॉप है। स्पष्ट रूप से अगर देखा जाए, अगर मान लीजिए कि आप सीआईडी को दे रहे हैं, ठीक है, दे रहे हैं, लेकिन क्या आपका जो डीवी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन है, क्या इस पर कोई पहल किए या इसको रोकने का प्रयास किए? तो जब तक जांच नहीं आएगा, सीआईडी जब तक जांच होकर रिपोर्ट नहीं दे कि जेएसएससी सीजीएल जो कैंसिल होना चाहिए या फिर लीक है, तभी तो वो रोकेंगे ना। देखिए, नहीं दादा, आप चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। वहाँ क्या है कि ये एक तरफ जांच का ढकोसला करेंगे और एक तरफ से जो है कि आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा करके नियुक्ति देने का प्रयास करेंगे। क्या चाहते हैं कि बिना जांच के जो है वो कैंसिल हो जाए? नहीं, हम ये नहीं कह रहे। हम तो कह रहे हैं ठीक, आप जांच बैठाएं। मेरा ये कहना है कि जब तक जांच चल रहा है, सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन को रोक दिया जाए, नियुक्ति प्रक्रिया को रोक दिया जाए। अगर जांच में साक्ष्य अगर नहीं मिलेगा, जांच में यह स्पष्ट पाया जाएगा कि बहाली जो है कि बेहतर हुआ है, तो आप जो है नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ा लीजिएगा। अगर जांच में यह पाया जाएगा कि इसमें धांधली हुआ था, प्रश्न पत्र लीक हुआ था, प्रश्न पत्र बिके थे, तो आप इसको रद्द कर दीजिएगा। मतलब आप लोगों का दो मुख्य डिमांड है। पहला कि एक जांच बैठाया जाए, और दूसरा जो है कि नियुक्ति जो है उसको रोका जाए, ताकि जांच के बाद जो रिपोर्ट आए उसके बाद ही हो, है ना? एकदम दादा, हम लोग तो शुरू से ये मांग, देखिए एक समझिएगा, चीज़ों को जानने का प्रयास कीजिएगा। ऐसा नहीं है, मैं हर चैनल में कह रहा हूँ, आपके माध्यम से भी ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि छात्र जो है कि रिजल्ट आने के बाद आंदोलन कर रहे हैं। नहीं, जिस दिन से एग्जाम लिख करके आए, परीक्षा लिख करके आए, उसके अगले दिन से जो है कि छात्र विरोध में आ गए कि हाँ, प्रश्न पत्र लीक हुआ है, इसको रद्द होना चाहिए, और रद्द के मांग को लेकर के उसी दिन से आंदोलन करना प्रारंभ कर दिए थे। मतलब पहली मांग आप लोगों की पूरी हो गई है कि जांच टीम बैठाई गई है, हेमंत सोरेन ने जांच बैठाई। हम लोग जो है कि सीबीआई का मांग किए थे। अच्छा। हम लोग अगर मान लिया हाँ जांच सही हो रहा है, हम लोग सेंट्रल एजेंसी की बात किए हैं, गवर्नमेंट एजेंसी की बात नहीं किए हैं। हम लोग का मांग सेंट्रल एजेंसी से होना चाहिए। नहीं, स्पष्ट में हमारी मांग पूरी नहीं हुई है। सिर्फ और सिर्फ जो है कि छात्रों को ये ठगा गया है आपका सीबीआई के माध्यम से। इन लोग जो ठगने का प्रयास किए हैं वो स्पष्ट सचेत हो जाए। ठीक है, हमारी बात अगर आपके कानों तक पहुंच रही है हेमंत सोरेन महोदय, तो आप ये तय कर ले कि हमारा मांग जो है स्पष्ट केंद्रीय एजेंसी से जांच का मांग है। और ये एक हमारा एक और मांग है कि जब तक हमारा जांच प्रक्रिया पूरा नहीं हो जाता है, बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाया जाए। एक चीज़ और है, आप जान रहे दादा, एक चीज़ समझिए कि जिसमें आप लोग लगभग सब कुछ कवर किए हैं, और हमको लगता है प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जेएसएससी सचिव ये बोले थे
कि जब तक ये मामला न्यायालय में पेंडिंग है, जब तक ये मामला न्यायालय में है, हम लोग बहाली प्रक्रिया को आगे नहीं बढ़ाएंगे। आखिर ऐसा क्या विपत्ति आ गया कि बहाली प्रक्रिया को आगे करना पड़ा? मंत्रिमंडल गठन करने से पहले जो है जेसीसी रिजल्ट जारी करते हैं। आप चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। लोग आरोप लगाएंगे, क्या हमारे पास कोई पद है जो हम जांच करें? लेकिन हम लोग ये मांग किए हैं कि सेंट्रल एजेंसी जांच करे। एक चीज़ और है, एक चीज़ हमको बताइए, मान लीजिए कि आप अगर जांच प्रक्रिया चलाते रहेंगे, ठीक है, मैं एजेंसी पर विश्वास भी कर लेता हूं कि ठीक है एजेंसी सही निर्णय देगा। आप जांच प्रक्रिया चलाते रहेंगे और इधर से जो है कि आप नियुक्ति कर देंगे। नियुक्ति कर देने के बाद पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, कल नियुक्ति हो जाने के बाद कार्रवाई हो जाएगा? नहीं, जो भी होगा अभी होगा। और ये डिमांड है कि मतलब रिजल्ट निकलने से पहले हम लोग अभी कह रहे हैं रिजल्ट निकलने से पहले हो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले हो। हम लोग अगर जा भी रहे, हमारा जो आंदोलन है और लोग दिग्भ्रमित नहीं हो, छात्रों को जो है छात्र का जो आंदोलन है, हम लोग 15 तारीख को इसलिए पहुंच रहे हैं कि हजारीबाग से या तमाम जितने झारखंड के जिले हैं जो दूर में हैं, अगर हम लोग 16 तारीख को घोषणा करें तो 16 तारीख को पहुंचते पहुंचते हम लोग को 12-1 बज जाएगा। तब तक जो है कि डीवी कितना हो जाएगा। और इसीलिए हम लोग जो है कि 15 तारीख को यहाँ से निकल रहे हैं और तमाम छात्र 15 तारीख को आ रहे हैं। और वहाँ से जो है कि हम लोग डीवी नहीं होने देंगे। हम लोग का स्पष्ट मांग है, जब तक जांच नहीं होता है और जब तक जो है कि सर आपका हाईकोर्ट से जो निर्णय नहीं आता है, तब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पर रोक लगाया जाए और जो है कि बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाया जाए। अगर हाँ जांच में जो है कि आप सही पाया जाएगा, स्पष्ट सेंट्रल एजेंसी अगर जांच करेगी, जांच में अगर सही पाया जाएगा, अगर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पर हम लोग को विश्वास है, अगर वो भी उनके पक्ष में रहेंगे, ठीक है आप नियुक्ति दे दीजिए, हमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। यही उदय मेहता का कहना यही है कि जो अगर जांच में सब कुछ सही पाया जाएगा तो नियुक्ति पत्र दे दे। कल जो है धारा 144 की बात भी हो रही है कि जो एरिया है जहाँ पे जेएसएससी है, वहाँ पे आज से रात से ही मतलब धारा 144 लग गया है। तो छात्र वहाँ पे जुटेंगे उग्र, क्योंकि हजारीबाग में हम लोगों ने देखा कि छात्र उग्र हो गए थे, लाठी लेके भी गए हुए थे, पुलिस ने भी जो है वो अपना बयान दिया था। तो ये क्या है? स्पष्ट रूप से जो है कि आप भी वहाँ उपस्थित थे, लगभग कई पत्रकार उपस्थित थे। जिला प्रशासन ये अफवाह फैला रही है कि विशेष रूप से हमारा मांग जिला प्रशासन से नहीं है, हम लोग कभी जिला प्रशासन के विरोध में नहीं, हमारा मांग सीधा सरकार से है। लेकिन जिला प्रशासन ये अफवाह फैला रही है नहीं कि छात्र उग्र हो गए थे इसलिए जो है कि लाठीचार्ज करना पड़ा। लेकिन आप भी वहाँ थे, आपके माध्यम से मैं तमाम छात्रों को ये बता दूं कि छात्र उग्र नहीं हुए थे, छात्र उग्र बाद में हुए, लाठीचार्ज पहले हुआ है। लाठी बरसाया हम लोग को पहले गया, आप हमारे भाई हम लोग गमछा लेकर के चलते थे, गमछा जो है गमछा पकड़ करके जानवर की तरीके से घसीटा गया, तब जो छात्र मतलब उग्र हुए थे, लाठियों का बौछार हुआ। आप देख सकते थे कई मतलब जो है कि 10-15 प्रशासन के मतलब पुलिस जो है कि घेर करके जो है लाठी चला रहे थे, आप ये देख सकते हैं। तब जो है कि छात्र उग्र हुए थे। एक चीज़ और है, आपको कहीं ना कहीं ये भी न्यूज़ मतलब जो है कि हमको लगता है कि चारों मतलब जहाँ हमको फोटो मिला, जेसीसी कार्यालय को बैरिकेटिंग कर दिया गया, 6 दिनों के लिए जो है वहाँ की 144 लागू कर दिया गया। तो वहाँ अभी आप लोग क्या नहीं, अगर एक चीज़ बताइए ना, समझ लीजिए ना, हम लोग एक चीज़ जान लीजिए, टाइगर सदन में बोले, जयराम महतो जी सदन में बोले कि भाई जो किसी का साजिश नहीं है, ना ये जेएलकेएम पार्टी करवा रही है, ना कोई अदर विपक्ष पार्टी करवा रही है, ये जो है छात्रों का दर्द है। आप ही सोचिए ना, जो छात्रों के हाथ में कलम था, जो छात्र लाइब्रेरी और कोचिंग में पढ़ाई करते थे, वो छात्र के पास अचानक से जो है कि लाठी कहाँ से आ गया, वो छात्र के पास अचानक से पत्थर कहाँ से आ गया। एक चीज़ जानने का प्रयास करेंगे, एक चीज़ जिनको लगता होगा कि नहीं हम लोग उकसा रहे हैं, अरे भैया जो छात्र सड़क पर उतरे हैं वो स्नातक लेवल का एग्जाम दे करके उतरे हैं, उसमें कई जो है कि स्नातक हैं, स्नातकोत्तर हैं, कई जो है कि पीएचडी होल्डर हैं। भाई उनको उकसाना हम लोग की बस की बात नहीं है, वो उनके अंदर की पीड़ा है जो भाई सड़कों पर उतर रहा है, ये सच्चाई मानना पड़ेगा। एक चीज़ आप तय मान लीजिए, भाई कितनों बैरिकेटिंग हो जाए, कितनों कुछ हो जाए, स्पष्ट रूप से जो है कि छात्रों का हुजूम को कोई रोक नहीं सकता है। मैं आपके माध्यम से बता दूं कि कई नेतृत्वकर्ताओं को चुन चुन करके पकड़ा जा रहा है। हो सकता है कि कल आप खबर लें कि उदय मेहता सेंट्रल जेल चले गए हैं हजारीबाग, तो हो सकता है कि इस प्रकार डर नहीं लगता है आप? नहीं भैया, क्या चाहिए, हम लोग कानून में बंधे हुए हैं। ठीक है वो कानून काम करेगा, भाई कितना दिन, 20 से 25 दिन के अंदर तो बेल लेकर के वापस आ जाएंगे, सच्चाई है, ये फैक्ट। क्या कर लेंगे, देखिए क्या कर लेंगे,
उनके पास पावर ही क्या है। आंदोलन में स्पष्ट जाने के लिए उदय मेहता पूरी तरह से तैयार है। और एक चीज और है कि देखिए बहुत जगह जो है कि ये भ्रम फैला हुआ है कि नहीं 15 तारीख को संडे है, हम लोग कैसे पहुंचेंगे, नहीं पहुंचेंगे। तो स्पष्ट रूप से जो है कि 15 तारीख को संडे है, लेकिन हम लोग का आंदोलन मुख्य रूप से 16 तारीख को है। और 15 तारीख को हम लोग इसलिए पहुंच रहे हैं कि 16 तारीख को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट है। और अगर हम लोग चाह करके भी हजारीबाग झारखंड के जितने जिले के लोग हैं जिनका दूरी है, वो चाह करके भी जो है कि सुबह 8 बजे 9 बजे जैसे कार्यालय नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए हम लोग 15 तारीख के रात्रि से दिन से ही वहां जमवाड़ा प्रारंभ कर देंगे। बिल्कुल, तो देख सकते हैं एक तरफ जहां हेमंत सोरेन ने सीआईडी जांच जो है वो बैठा दिया है जेएसएससी सीजीएल को लेकर, दूसरी तरफ छात्रों का जो है बड़ा आंदोलन कल यानी 15 तारीख से शुरू होने वाला है। जेएसएससी कार्यालय के बाहर जो है 144 धारा लगा दिया गया है, नई धारा जो आई है कानून जो है वो लगा दिया गया है। अब देखना यही है कि क्या होता है, इस आंदोलन कहाँ तक जाता है, जांच में क्या निकल के आता है और उसके बाद जेएसएससी सीजीएल का भविष्य क्या होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फैज़ अनवर, जोहार हज़ारीबाग। धन्यवाद। धन्यवाद।